वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना एसओपीज को फॉलो करने के हवाले से। खुशी की खबर यह है, अच्छी खबर यह है कि सिंध के अंदर जो शरह है केसेस बढ़ने की वो अब कम होती चली जा रही है, जिस पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आवाम से ताउन करने का भी शुक्रिया अदा किया है कि आप कॉपरेट कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अभी आपने और कॉपरेट नहीं करना है, और आपने कॉपरेटिव होना है, कॉपरेट करना है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ है, 19 साल और उससे जायद उम्र के जो अफराद हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन कराने का अमल उसका आगाज़ हो चुका है। अब ये लोग भी और ये शहरी भी वैक्सीनेट हो सकते हैं, इनको भी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। अब ये तमाम चीज़ें हैं। साइनोफॉर्म की अगर बात कर ली जाए, पाकिस्तान में मैसर ना होने की इतलात ये भी गलत हैं, वजारत सेहत ने इसकी भी तस्दीक कर दी है। ये तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डाओ मेडिकल के कोविड वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर प्रोफेसर सईद साहब इस वक्त मौजूद हैं ऑन कॉल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, पहले तो मैं रेशो के हवाले से, शरह के हवाले से बात करूँगा, इसमें कमी आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। कोविड की जो तीसरी लहर है, स्पेशली सिंध में जब आई रमज़ान के दिनों में, तो उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा था और ईद के दिनों में भी जिस तरह लोग एसओपीज़ पे अमल नहीं कर रहे थे, तो खदशा था कि ये नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के बरवक्त इक़दाम की वजह से इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया और अभी इंशाल्लाह अगर ये ईद के जो दिनों की छुट्टियां हैं, क्योंकि इसका खदशा था कि लोग जो है एसओपीज़ पे अमल नहीं करेंगे और वायरस तेज़ी से फैल जाएगा। अगर उसको लॉकडाउन या इस तरह सख्ती नहीं करेंगे तो तेज़ी से फैलता चला जाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सख्ती थोड़ी सी की गई ताकि वायरस को फैलने का मौका न मिले और उसके खातिर खा नताइज सामने आए हैं और इसको फैलने से रोका गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है गवर्नमेंट की तरफ से और आवाम की शमूलियत की वजह से ये मुमकिन हुआ है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें मजीद एसओपीज़, क्योंकि ये तो ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है, जब तक पूरी आबादी को वैक्सीनेशन नहीं लगती तो ऐसे गाहे बगाहे इकदाम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि अगर इस तरह ज़्यादा गैदरिंग और क्राउडेड इवेंट्स जब होंगे तो उन दिनों में स्पेशली इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद फिर जाहिर बात है अगर हालात वो दिन गुजर जाएंगे तो फिर थोड़ी सी नरमी वो की उनके पास गुंजाइश निकल आएगी। ठीक है। बहरहाल अगर मैं इस हवाले से भी एज ग्रुप के हवाले से बात करूं, इसमें भी थोड़ी सी डेवलपमेंट आई है। 19 ईयर्स एंड मोर देन दैट, उसकी भी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये एक बेहतरीन अमल है, इसको भी कैसा देख रहे हैं? ये बहुत अहसन इकदाम है क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त वैक्सीनेशन की काफ़ी कैपेसिटी आ गई है, क्योंकि जो यंग एज है वो कम जो रिस्क पे थे, लेकिन ज़ाहिर बात है पूरी आबादी को वैक्सीन लगाना ज़रूरी था। पहले जो प्रायोरिटाइज किया गया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स को था, फिर मअमर अफराद को, और आहिस्ता इस तरह उम्र कम करते करते अब फाइनली जो 18 साल या 19 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट की तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब करोड़ों की तादाद में ये हमारी ये वाला पोर्शन है। तो इसको अगर आप रजिस्टर करने जा रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट ने एक तैयारी कर ली है और उनके पास वैक्सीन की काफ़ी वाफिर मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से वो इस काबिल हुए हैं कि इस आबादी को उन्होंने ऑफर किया है कि वो रजिस्टर करा लें अपने आप को। और यही हाल है, वैक्सीनेशन पेंडेमिक से बचने का वाहिद जरिया है। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक एसओपी पे अमल करना और करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि वो गाहे बगाहे उसके लिए इकदाम उठाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी वैक्सीन के हवाले से भी थोड़ा सा चाहूँगा, इस पर भी कमेंट करें। कितना मुफीद है, किस हद तक ये जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, या किस हद तक ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है? जो वैक्सीन पाकिस्तान में बन रही है वो वही वैक्सीन है जो चाइना की कंपनी तैयार कर रही, जिसका नाम कैंसाइनो है। लेकिन ये एहसन इक़दाम है कि मकामी तौर पे एनआईएच या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने बहुत एहसन इक़दाम किया है कि मकामी तौर पे ये लोकल फार्मा और जो कैंसाइनो कंपनी है उनके इश्तराक से ये लोकल इसकी जो पैकेजिंग है और प्रोडक्शन है वो कर रही है। और फ्यूचर में ये इतलात है कि ये लोकली मुकम्मल तौर पे बनाई जाएगी। तो ये बिल्कुल वही वैक्सीन है, इसके बारे में कोई खदशात और शकूक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कंपनी भी वही है और मटेरियल वही है, तो इसमें कोई शकूक शुबात नहीं होने चाहिए। और ये इस्तेमाल अगर प्रोडक्शन इसकी अच्छा, बड़ी ये पैमाने पर होती है। वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। मैं यही नोट कर रहा था पिछले दिनों के अंदर, कंपैरेटिवली देखा जाए
तो इस वक्त हमारे पास इतनी वाफिर मकदार में वैक्सीन मौजूद हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल, यही मैं इशारा कर रहा था कि गवर्नमेंट ने अगर इतनी ओपनली सब 19 साल से ज़्यादा के अफराद को अलाउ किया है, तो इसका मतलब है कि वाफिर मकदार में वैक्सीन मौजूद भी है और मज़ीद इक़दाम उठा रही है कि बड़े पैमाने पे वैक्सीन के डोजेज़ पाकिस्तान में मैसर हो, और जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगी कि बड़े पैमाने पे आबादी को वैक्सीन फराहम कराना जो है मुमकिन हुकूमत कर रही है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। और सिंध में अगर बात की जाए कोरोना केसेस के हवाले से, तो सूबे में शरह कम हुई है केसेस की, और इसका शुक्रिया भी अदा किया है वज़ीर आला मुराद अली शाह ने। लेकिन अभी भी लॉकडाउन की सूरत हाल देखी जा रही है मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ास तौर पर कराची में। तो इसका मतलब ये है कि अभी 1 से 1.5 हफ्ता और आपने इन SOPs पर अमल दरामद सख्ती से करना है। उसके बाद नरमी हुकूमत खुद देगी मामलात को देखते हुए, जिन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।